दोस्तों, आज की हमारी कहानी जिंदगी के बोझ तले नाकामयाब एक ऐसे इंसान की है जिसे किस्मत से एक रोज अपने पुश्तैनी खजाने का पता चलता है। मगर हैरत की बात यह थी कि वो खजाना उस देश की सबसे खूंखार जेल के नीचे दफन है। अब ऐसे में ये शख्स अपने हजारों साल पुराने खजाने को कैसे हासिल करता है, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। तो हमारी इस कहानी की शुरुआत ज़ेंग से होती है, जो पेशे से एक राइटर है और हर राइटर की तरह उसका भी सपना है कि वो सुपर हिट कहानी लिखे। बस जरूरत थी अच्छे पैसे की, मगर लेकिन बदकिस्मती से उसकी किस्मत बहुत खराब थी। परंतु इसके बावजूद भी वो जिंदगी में सफल होने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक रोज वो अपने प्रोड्यूसर से मिलने के लिए पहुंचता है, जिसने ज़ेंग को एक स्टोरी लिखने का काम दिया है और इसके लिए उसने उसे कुछ पैसे एडवांस देकर रखे हैं। अब जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि प्रोड्यूसर का ऑफिस तो प्रोडक्शन हाउस से ज्यादा किसी गुंडे का अड्डा लग रहा है, जहां वो ज़ेंग की तरफ एक और राइटर की बेहद पूरी तरह पिटाई कर रहा है, क्योंकि उस राइटर ने अभी तक की स्टोरी कंप्लीट नहीं की है। और ये सब देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने भी अपनी स्टोरी अभी फिलहाल कंप्लीट नहीं की है। वेल, इससे पहले कि प्रोड्यूसर उसका भी कुछ ऐसा हाल करता, वो अपनी गलती की माफी मांगता और स्टोरी कंप्लीट करने के लिए अगले 1 महीने का वक्त मांगता है। यहाँ प्रोड्यूसर अगले 4 दिन की मोहलत देकर उसे ऑफिस से धक्के मारकर निकाल देता है। अब 1 महीने का काम 4 दिन में कैसे हो सकता है? ज़ेंग ये सोच कर परेशान था। ऊपर से अब कुछ लिखने के लिए बैठता है तो उसके दिमाग में दूर दूर तक कुछ भी ढंग का नहीं आ रहा था। देखते ही देखते कई घंटे बीत जाते हैं। आधी से ज्यादा डायरी के पन्ने खराब हो चुके हैं, लेकिन कहानी तो छोड़िए, उसकी अभी शुरुआत तक नहीं हुई। इन सब से तंग आकर वो फ्रिज में रखी बियर निकाल कर दिमाग को ठंडा करने लगता है। इस दौरान उसकी नजर पास में ही मौजूद एक पार्सल पर जाती है, जो कि उसके दादाजी का था। उन्होंने इसे मरने से पहले ज़ेंग के नाम किया था। अब वो इस पार्सल को खोल कर देखता है तो इसमें उसे एक खत मिलता है, जिसे पढ़ते पढ़ते नशे में धुत होने की वजह से उसकी आंख लग जाती है और अब सपने में उसे अपने दादाजी दिखाई देते हैं, जो उसे बता रहे होते हैं कि उसके पुश्तैनी घर में अरबों का सोना गड़ा हुआ है, लेकिन मरने से पहले वो उसे निकाल नहीं पाए क्योंकि सरकार ने घर को तोड़कर जेल बना दिया। वेल, इसके कुछ ही देर बाद जैसे ही ज़ेंग की नींद खुलती है, वो उस लेटर के साथ अपने पुराने घर का नक्शा देखता है। हैरत की बात ये थी कि नक्शा उसी जगह पर बनी उस जेल से हूबहू मेल खा रहा था। यानी कि दोस्तों, सपने में दादाजी सब कुछ सही कह रहे थे, लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आखिर वो जेल में दाखिल कैसे होगा। वो ठहरा एक सीधा साधा इंसान, उसने तो आज तक कभी कोई मच्छर भी नहीं मारा, लेकिन अब खानदानी खजाने को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। ऐसे में वो अपने पड़ोसी का लैपटॉप चुरा कर उसे बालकनी से फेंक देता है, जिसके जुर्म में ज़ेंग खुशी खुशी उसी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है, जहां पर आखिरकार वो खजाना था। जेल में कदम रखते ही वो अपने सामने ढेर सारे कैदियों को देखता है, जो किसी का बर्थडे मना रहे थे। इस कैदी का नाम था क्रैब, जिसे जब मालूम पड़ता है कि उसकी बैरक में ज़ेंग नाम का कोई कैदी आया है तो वो उसे सीधा अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि उसके जिगरी दोस्त का नाम भी ज़ेंग था। तो बस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो ज़ेंग को अपनी वही दोस्त समझने लगता है और जेल में मौजूद और खूंखार कैदियों से उसकी हिफाजत करने का वादा भी करता है। इसके बाद वो टहलते टहलते बाहर आंगन में पहुंचता है। उसके दादाजी के मुताबिक वो खजाना एक कुएं के नीचे दफन था, जिसके ऊपर अब जेल का एक पेड़ बन चुका है। ज़ेंग उसी पेड़ को ढूंढने में लगा हुआ था, तभी उसके पास अंकल लुई नाम का एक बुजुर्ग कैदी आते हैं, जो उसे जेल के कुछ कायदे कानून समझाने लगते हैं। जैसे कि जेल में 2 गैंग का राज चलता है। पहली नेक दिल क्रैब, जो कि कभी भी अपने साथियों के साथ अन्याय नहीं होने देती, और दूसरी गैंग है शिजाई की, जो एक खतरनाक कैदी है। अब शिजाई बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। जेल में अधिकतर लोग उसे डरा करते हैं, यहाँ तक कि खुद जेलर भी उसके सामने बोलती बंद हो जाती है। ऐसे में अब जो कोई नया कैदी जेल में आता है, एक का गैंग ज्वाइन करना पड़ता है, फिर चाहे वो कोई क्यों ना हो। अंकल लुई ज़ेंग को ये सब बता रहे होते हैं कि अचानक वहां पर शिजाई के लोग पहुंच जाते हैं। वो ज़ेंग के साथ साथ जेल में आए सभी कैदियों को अपने बॉस शिजाई के सामने लेकर जाते हैं और उन पर गैंग में शामिल होने का दबाव डालते हैं। इस दौरान जो कैदी से इनकार करते हैं वो उसे खूब मारते हैं, और इस डर की वजह से वो उस गैंग में शामिल हो भी जाते हैं। और फिर एक रिवाज के तहत सभी को शिजाई की थूकी हुई चाय को बारी बारी पिलाया जाता है। अब इस खौफ में वो सभी कैदी चाय भी पी लेते हैं, लेकिन जैसे ही ज़ेंग की बारी आती है तब क्रैब वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ से वो चाय का कप गिरा देता है। फिर शिजाई से कहता है कि ज़ेंग शुरुआत से उसके कमरे में रहता है, इसीलिए वो उसका साथी, अच्छा होगा कि वो लोग उससे दूर रहे। अब ये कहकर वो ज़ेंग को साथ लेकर चला जाता है, लेकिन शिजाई के सभी के सामने हुई अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा मन ही मन वो ज़ेंग को सबक सिखाने का फैसला करता है। अगले दिन जब ज़ेंग मेस में बैठकर अपना नाश्ता कर रहा था, तभी वहां पर शिजाई आता है और ज़ेंग के खाने में कॉकरोच डालकर उसे खाने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करता, क्रैब आकर उसे रोक लेता है। और फिर यहाँ पर उन दोनों ग्रुप में एक जोरदार लड़ाई होती है, जिसमें दोनों तरफ के लोग काफी चोट आती है। और इसके कुछ दिन बाद ज़ेंग को जेल की साफ सफाई का काम मिलता है।
तो इस मौके का फायदा उठाकर उसी पुराने कुएं को वो ढूंढने में लग जाता है जिसके नीचे वो खजाना है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। वो जेल की लाइब्रेरी में पहुंचता है जहां कुछ पुराने कागजों से मालूम पड़ता है इस पूरे जेल को हाल में ही तोड़कर दोबारा से बनाया गया है, जिसकी वजह से जेल का नया नक्शा तैयार किया गया। अब जेंग ये सब कुछ पढ़ ही रहा होता है कि पीछे से अचानक उस पर एक वार होता है जिसे वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। ड्यूटी खत्म होने के बाद काफी देर बाद तक जेंग अपने कमरे में वापस नहीं पहुंचा तो क्रैब को दाल में कुछ काला लगता है। वो सीधा सिजाई के पास पहुंचता है और उसे जेंग के बारे में पूछता है। फिर सिजाई जवाब में उससे कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त का पता बता दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मेरी थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब क्रैब, जिसके लिए जेंग छोटे भाई से भी बढ़कर था, वो उसकी बात को मान लेता है। वहीं जाकर सिजाई उसे बताता है कि तुम्हारा दोस्त जेल के कूड़ेदान में पड़ा है, और ये सुनते ही वो दौड़कर उसके पास जाता है उसे बचाने के लिए। यहाँ पर जेंग के मुंह पर पॉलिथीन बांध दिया गया था। उसको सांस लेने में धीरे धीरे तकलीफ होने लगी। ऐसे में अगर क्रैब समय पर ना पहुंचता तो शायद उसकी मौत हो सकती थी। अपने और अपने दोस्त के साथ हुई इस ज्यादती को देखकर उसका खून खौल जाता है। अब वो किसी तरह से सिजाई को सबक सिखाना चाहता है, जिसमें जेंग भी उसका साथ देने को तैयार था, लेकिन इसके लिए नहीं कि वो अपने साथ हुई बेइज्जती का बदला लेना चाहता है, बल्कि वो तो इस लड़ाई की आड़ में जेल के नए नक्शे को हासिल करना चाहता है। फिर बस क्या था, कुछ देर बाद वो दोनों ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। ये जेल जंग का मैदान बन जाता है जहां एक तरफ सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सही मौका देखकर जेंग गार्ड के पॉकेट से स्टोर रूम की चाबी चुरा लेता है। सीधा वहां जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो स्टोर रूम खोल पाता, शिजाई और उसके आदमी आकर उसे खूब मारते हैं। इस बीच उसके हाथ वो चाबी भी झटक कर कहीं गिर जाती है, जिसके अगले ही पल हम जेंग, शिजाई और क्रैब को लड़ाई करने की वजह से एक अलग अलग कोठरी में बंद कर दिया जाता है। यहाँ खाली बैठा जेंग मन ही मन खुद को कोस रहा था। उसे सबसे ज्यादा इस बात का अफसोस था कि वो यहाँ बैठकर कभी भी अपने खजाने को ढूंढ नहीं पाएगा। ऐसे में वो गुस्से में क्रैब को काफी बुरा भला कहने लगता है और उसे अब उसकी हिफाजत करने के लिए मना करता है, क्योंकि जब से वो उसकी जिंदगी में आया है तब से सब कुछ उलट पुलट हो गया। जेंग की ये बातें क्रैब को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो तो उसे अपने भाई जैसा समझता है। इसीलिए वो उसे माफी भी मांगता है और उसे अपनी कहानी सुनाते हुए बताता है कैसे जेंग नाम के एक साथी कैदी ने अपनी जान देकर उसे गुंडों से बचाया था। बस तभी से उसे अपने दोस्त की हिफाजत करने की कसम खा ली। साथ ही जेंग में उसको अपना वही दोस्त नजर आता है। तभी तो पहली मुलाकात में उसने उसे गले से लगा लिया। अब क्रैब की दर्द भरी कहानी को सुनकर जेंग कहीं न कहीं अपनी गलती को एहसास होता है। वो भी अपनी कही हुई बात के लिए माफी मांगता है, फिर उसे इस जेल में आने का असली मकसद बताता है। ये सुनकर क्रैब दंग रह जाता है, मगर फिर से उसकी मदद करने का फैसला करता है। परंतु इसके बाद उसे इस खजाने के कोई हिस्सा नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सब कुछ जेंग के पूर्वजों का था, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक। वेल, ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और फिर जेल के लॉन्ड्री रूम में घुसकर एक गार्ड के ऊपर खास तरह का पाउडर डाल देते हैं। इस पाउडर को छिड़कने से गार्ड की स्किन में खुजली होने लगती है और ये खुजलाहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसे आनन फानन में डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। इसी का फायदा उठाकर जेंग लॉन्ड्री रूम के गार्ड की यूनिफॉर्म चुरा लेता है, फिर उसे पहनकर सीधा स्टोर रूम में पहुंचकर कुछ ही देर की मेहनत के बाद वो नक्शा ढूंढ लेता है। इस नए नक्शे के हिसाब से खजाने से भरा वो पुराना कुआं अब कहीं और नहीं बल्कि उसी लॉन्ड्री रूम के नीचे दबा हुआ है। अब दोनों नक्शे के मुताबिक अगला कदम बढ़ाते हुए एक बड़ी दीवार तक पहुंचते हैं, जिसे देखकर जेंग को लगता है जरूर वो खजाना इसी दीवार के अंदर होगा। हथौड़े की मदद से दीवार को तोड़ देते हैं, जिसके अंदर उन्हें एक गुफा नजर आती है। वेल, जेंग बिना देर किए लालटेन लेकर खजाने को ढूंढने के लिए उस गुफा के अंदर जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रैब बाहर खड़ा होकर पहरेदारी दे रहा था। देखते ही देखते कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन जेंग अभी भी वापस नहीं आया। दरअसल जेंग चलते चलते थक चुका है और तभी उसे हाथ खजाने से जुड़ा कोई सुराग नहीं लगा। वो समझ जाता है कि जरूर उसके खजाने को किसी ने पहले ही निकाल लिया होगा। इसीलिए उदास मन के साथ वो वापस आने लगता है, लेकिन आते वक्त जैसे ही वो किनारे पर एक लकड़ी के टुकड़े को उठाता है, उसके सामने एक अलमारी का दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर ढेर सारे सोने के बिस्किट भरे हुए थे। और ये सोना देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इनकी चमक के आगे उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, उन्हें ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला था। जेंग खजाने का एक हिस्सा अपने दोस्त क्रैब को देने की कोशिश करता है, मगर वादे का पक्का क्रैब एक बार फिर से उसे लेने से इनकार करता है। वेल, खजाना तो उनके हाथ लग चुका है, लेकिन इसे सही सलामत जेल से बाहर निकालना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। दोनों सबसे पहले सोने को इकट्ठा करके अपने बैरक में लेकर आते हैं। फिर प्लान करते हैं कि वो ये सब सोना कपड़े उठाने वाली मशीन में छुपाकर जेल से बाहर निकालेंगे। दिलचस्प बात ये थी कि ये मशीन महीने की हर 22 तारीख को बाहर जाया करती है और इत्तेफाक से जेंग की भी रिहाई 22 तारीख को ही होनी थी। तब तक इस सोने की हिफाजत के लिए उन्हें तेजाब के डिब्बे में डाल देते हैं
जिससे सोने का कोई भी नुकसान नहीं होगा और उन पर कोई शक भी नहीं करेगा। अब जेंग काफी खुश रहने लगा। वो अपनी इस कामयाबी का जश्न अपने दोस्त के साथ मनाता है। उससे बताता है कि ऐसे इस खजाने की मदद से वो अपने ऊपर सारा चढ़ा कर्ज उतार कर एक नई खुशहाल जिंदगी जिएगा। साथ ही साथ क्रैब भी उसे एक वादा करता है, जब भी वो जेल से बाहर निकलेगा दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलेंगे जो क्रैब के नाम का होगा। ये सब बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक रोज शिजाई अचानक उससे लड़ने लगता है। इस झड़प में तेजाब के डिब्बे में मौजूद वो सोना नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर शिजाई पूरी तरीके से चौंक उठता है। जेल में ही हो रही इस मारपीट की भनक लगते ही गार्ड भी यहाँ आ जाते। इससे पहले कि उनके हाथ कुछ लगता, वो तीनों मिलकर सोने को दोबारा छुपा देते। अब शिजाई भी उन्हें गुमराह करते हुए झूठ बोल देता है। दरअसल वो लड़ाई नहीं कर रहे थे, बल्कि जंग का पैर फिसलने की वजह से वो गिर गया, बस वो उसी की मदद कर रहा था। अब पकड़े जाने के डर से जंग भी शिजाई की गवाही पर हामी भर देता है और उसकी ये बात क्रैब को काफी बुरी लगती है। सबसे ज्यादा इस बात का अफसोस होता है कि जिस दोस्त के लिए उसने इतना सब कुछ किया, अपनी जान भी दांव पर लगा दी, मगर इसके बदले उसने उसे क्या दिया। वो सोने के लिए उसके दुश्मन को ही दोस्त बना बैठा, यहाँ तक कि उसके साथ जेल से भागने का प्लान भी बना रहा था। बस यही बात क्रैब के दिल को छू गई और इस दिन के बाद से वो जेंग से दूरी बना लेता है। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे, क्रैब को खबर मिलती है कि उसकी बेटी काफी बीमार है, जो सुनकर वो काफी मायूस होता है। अब किसी भी कीमत पर वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है। इसके लिए मजबूरी में ही सही उसे जेंग और शिजाई के साथ जेल से भागने के प्लान में शामिल होना पड़ता है। हालांकि क्रैब को उसे खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस यहाँ से किसी तरह बाहर निकलना चाहता है। इसके लिए दोनों राजी भी हो जाते हैं। यहाँ से ये तीनों प्लान बनाते हैं कि आने वाले जेल की एनिवर्सरी वाले दिन वो लोग सभी को चकमा देते हुए एक पुरानी सुरंग से यहाँ से भागेंगे। परंतु अफसोस की बात यह है कि अभी उस एनिवर्सरी पार्टी होने में 3 हफ्ते बचे हैं, जो कि उनके हिसाब से काफी लंबा समय है। जेंग तो अगले ही हफ्ते छूटने वाला है। ऐसे में अपनी सजा और बढ़ाने के लिए वो शिजाई और क्रैब के साथ मिलकर जेल में एक बार फिर से बवाल करता है, जिसकी वजह से आखिरकार सुरक्षा कर्मी उन तीनों को निकाल कर फिर से काल कोठरी में डाल देते हैं। और इसके साथ ही जेंग की सजा और कुछ दिन बढ़ जाती है। अब देखते ही देखते इंतजार का वक्त खत्म हो जाता है। वो दिन आ ही जाता है जिसका उन लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आज जेल में उसकी एनिवर्सरी के मौके पर पार्टी रखी जाती है। पूरी जेल को सजाया जाता है, जिसमें सभी कैदी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसी मौके का फायदा उठाकर इन तीनों ने वहां मौजूद सजाने वाले गुब्बारों के अंदर प्रोपेन गैस भर दी, ताकि सही समय पर एक जोरदार धमाका हो। इससे चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। पूरे कंपाउंड में अफरा तफरी मच जाती है और इसी का फायदा उठाकर ये तीनों के तीनों सुरंग के अंदर छुपकर आगे बढ़ते हैं। इस दौरान बेचारे जेंग के पैर लोहे की नोक लगने की वजह से चोट लग जाती है, लेकिन वो इसकी परवाह ना करते हुए आगे चलता रहता है। कुछ ही देर में उनके सामने वो दरवाजा भी आ जाता है, जिसकी दूसरी तरफ समुंदर था, जहां पर शिजाई के लोग बोट लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मियों को भी मालूम पड़ चुका है कि उनके 3 कैदी गायब है। वो उन्हें ढूंढने के लिए जेल की हर कोने को खंगालने लगते हैं। अब बिना देर किए सबसे पहले ये लोग अपने द्वारा बनाए गए बम को उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। सुरंग के आखिरी छोर पर ये आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ नीचे नाव साफ साफ दिखाई दे रही थी और अब ये रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगते हैं। लेकिन एक बार फिर से धोखेबाज शिजाई ने अपना रंग दिखाते हुए शर्ट से नीचे छुपाए चाकू से उसे जान से मारने की कोशिश करता है। अकेले लेकर जाना चाहता है, मगर इससे पहले कि शिजाई क्रैब को अपना शिकार बनाता, उसके सामने जेंग आ जाता है। फिर इन तीनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जो कि एक भयानक मोड़ ले लेती है। शिजाई अकेले उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। उसने उन दोनों को गंभीर तरीके से घायल भी कर दिया था, जिस पर जेंग उससे गुजारिश करता है कि वो चाहे तो सारा सोना अपने साथ लेकर जाए, बस इसके बदले उन्हें छोड़ दे। परंतु सालों की दुश्मनी के आगे शिजाई उसकी एक भी नहीं सुनता और जोर जबरदस्ती कर उस क्रैब को समुद्र के अंदर गिराने लगता है। तभी क्रैब नीचे लटक रहे रस्सी को पकड़कर बच जाता है, जिसका एक हिस्सा जेंग ने किसी तरह थामा हुआ था। दोनों की ऐसी हालत देखकर शिजाई उनका खूब मजाक उड़ाता है। इस दौरान जेंग के जहन में वो सारे लम्हे याद आने लगते हैं, जब आज बेसहारा दिख रहा क्रैब कभी उसका साथी, कभी उसका ताकतवर साथी हुआ करता था। उसे जिंदगी में पहली बार एक सच्चे दोस्त की अहमियत का पता चला था और अब वो किसी भी कीमत पर यह रस्सी नहीं छोड़ने वाला था। इस बीच क्रैब शिजाई को चकमा देते हुए उसी नीचे समुद्र में गिरा देता है, जिसके बाद जेंग क्रैब को ऊपर की तरफ खींचकर बचा लेता है। हालांकि तब तक जेल के सुरक्षा कर्मी वहां पहुंच चुके थे, जिसमें आगे दोनों बिना किसी सवाल जवाब के सरेंडर कर देते हैं और वापस सलाखों के पीछे अपने दिन काटने लगते हैं। मगर इन सब के बावजूद दोनों दोस्तों की जिंदगी में वापस खुशियां लौट आई थी। असल में क्रैब की बेटी का इलाज एक अच्छे अस्पताल में होने की वजह से वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और जो खजाना जेल में सरकार के हाथ लगा था, उन्होंने उसकी असली मालिक यानी कि जेंग के दादाजी के होने के नाते उनकी गैर मौजूदगी में जेंग के नाम कर दिया।
ये खुशखबरी सुनकर दोनों दोस्त खुशी में कूदने लगते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।